सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम हर एक एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफ़ी बार डाली जाती है। हमारी वीडियो को लंबी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से डीपली समझ आ जाए। पहली लाइन, पहला स्टैंज़े की पहली लाइन आ जाती है, इन ज़नाइडू डिड कुबला खान, यानी कि पोएट एक मिस्टीरियस और एक मैजिकल प्लेस, इसका नाम यहाँ पे ज़नाइडू इंट्रोड्यूस करता है। ये प्लेस इमेजिनेशन, लग्जरी और फैंटेसी का एक सिंबल माना जाता है उस टाइम पर। कुबला खान एक पावरफुल रूलर है जो कि कंट्रोल और अथॉरिटी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, यानी कि कुबला खान एक मैग्निफिकेंट प्लेजर प्लेस बनवाने का आदेश देता है। प्लेजर डोम यानी कि लग्जरी, ब्यूटीफुल और ह्यूमन एम्बिनेशन का एक सिंबल, बहुत बड़ा सिंबल है। डिक्री वर्ड उसकी एब्सोल्यूट पावर दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पर था। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, एक सेक्रेड रिवर जिसका नाम एल्फ उस प्लेस से फ्लो करती है। रिवर इमेजिनेशन, मिस्ट्री और लाइफ फोर्स का एक अच्छा सिंबल इस लाइन के अंदर दिखा रही है। थ्रो क्रेवंस मेजरलेस टू मैन, यानी कि जो रिवर है वो डीप केव से, यानी कि काफ़ी गहरी गुफाओं से गुजरती हुई, उन्हें ह्यूमंस मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा डीप है। ये एक तरह से अननोन, मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड दोनों को ही एक तरह से सिम्बलाइज करती है कि उनको पता नहीं होता कितनी मिस्टीरियस ये जगह फ़िलहाल बन चुकी है या कितनी मिस्टीरियस जगह ये फ़िलहाल पर है। डाउन टू अ सनलेस सी, यानी कि रिवर डार्क सी तक पहुंचती है, मतलब जहाँ पे डार्क सी होता है वहाँ तक ये रिवर पहुंचती है। सनलेस सी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डार्कनेस वाला एरिया, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एरिया, क्योंकि जहाँ पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाई वहाँ इंसान तो क्या ही पहुँचेगा और उसे क्या ही पता लगेगा, उसका कंक्लूजन वो क्या ही निकालेगा। सो ट्वाइस 5 माइल ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, यानी कि जो कुबला खान का जो किंगडम है वो फर्टाइल और रिच लैंड से भरा हुआ था। ये प्रोस्पेरिटी और एम्बिडेंस दिखाता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा फर्टिलिटी थी। विच वॉल्स एंड टावर्स वर ग्रेडेड राउंड, यानी कि वहाँ का जो पूरा एरिया था, जो पूरे एंटायर वॉल्स थी पूरे एरिया की, और टावर्स थे, वो सभी टावर से प्रोटेक्टेड थे। मतलब वहाँ पर हर जगह ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे टावर्स बने हुए थे ताकि कोई भी वहाँ पे हमला ना आ सके। और ये एक ह्यूमन कंट्रोल पर भी पावर का सिंबल दिखाता था कि ह्यूमन कंट्रोल के ऊपर उस वक्त उसकी पूरी पावर चलती थी। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनोरस रील्स, यानी कि जो ब्यूटीफुल गार्डन्स थे और फ्लोइंग स्ट्रीम्स दिखाई देते हैं। वहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन और फ्लोइंग स्ट्रीम्स दोनों ही दिखाई देते हैं। नेचर यहाँ पीसफुल और आर्टिस्टिक दिखाई पड़ता है। वेयर ब्लॉसम मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, यानी कि जो फ्रेगमेंट ट्रीज होते हैं, जो फ्रेगमेंट ट्रीज है वो मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वहाँ पर। ये एक्जोटिक ब्यूटी और काफ़ी ज़्यादा प्लेजर को दिखाता है कि अपने नेचर के बारे में। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और जो एंशियंट फॉरेस्ट होते हैं, जो टाइमलेसनेस होती है और जो मिस्ट्री होती है, उन सभी को सिंबलाइज करते हैं। मतलब कि एग्जांपल देकर बताऊं तो नेचर ओल्ड और पावरफुल दोनों ही एक साथ दिखाई पड़ता है वहाँ पर। एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, यानी कि जो डार्क फॉरेस्ट के बीच में एक ब्राइट ग्रीन एरिया दिखाई देता है उन सभी लोगों को वहाँ पर। ये लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। मतलब एक तरह से तो देखा जाए कि वहाँ पे लाइट के अंदर एक ग्रीन फॉरेस्ट इतना अच्छे से दिख रहा था, और एक ही तरह वहाँ पर कितनी ज़्यादा लाइट थी कि वहाँ सन की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती थी। बट ओ दैट डीप रोमांटिक चेस्ट विच स्लैंटेड, यानी कि अब जो एटमॉस्फेयर है वो सडनली मिस्टीरियस और डार्कर हो जाता है। डाउन द ग्रीन हिल आउटवर्ड द कैडन कवर, यानी कि जो चैम हिल है उन दोनों के बीच में से वो गुजरती है, और इस टाइम नेचर वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल दिखाई भी पड़ रहा है। अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एनचेंटेड, अब जो वो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी उन लोगों को महसूस पड़ती है। उन लोगों को, दोनों को, सबको महसूस होता है, उनको लगता है कि अब ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा डरावनी बन चुकी है। एजर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, यानी कि वेनिंग मून मिस्ट्री और गोस्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एक तरीके से। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डिमोन लवर, यानी कि एक अ क्राइंग वुमेन ट्रेजिक सुपर नेचुरल लव को सिम्बलाइज करती है कि उसके अंदर सुपर नेचुरल लव एक तरीके से जाग चुका है। एंड फ्रॉम दिस चेस्ट विथ केसलेस टर्मोइल सीथिंग, यानी कि चेस्ट से वॉयलेट एनर्जी निकलती है, सबको वहाँ पर दिखाई पड़ती है। यानी कि नेचर पावरफुल भी अब फिलहाल हो चुका है, साथ साथ में अनकंट्रोलेबल भी बन जाती है। एज इफ दिस
अर्थ इज फार थिक पेंट्स वर ब्रीथिंग। यानी कि अर्थ को यहाँ पे लिविंग क्रिएचर की तरह इन्होंने पर्सोनिफाई किया है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि जो नेचर है वो उन्हें जिंदा महसूस हो रहा है, कि एक तरह से लिविंग बीइंग की तरह महसूस हो रहा है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, यानी कि जो पावरफुल फाउंटेन है वो इरप्ट होती उनको दिखाई पड़ रही है। ये क्रिएटिव एनर्जी और इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। एमिड हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेंट बर्स्ट, यानी कि जो फाउंटेन है वो इरेगुलर बर्स्ट में निकलती रहती है। यहाँ अनकंट्रोलेबल इमेजिनेशन सिंबलाइज करते हैं कि वहाँ की जो परिस्थिति है वो फिलहाल अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, और ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन के अंदर है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वैल्यूटेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर्स है, बड़े बड़े रॉक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेंटली तरीके से उछलते हैं, वहाँ पे उनको उछलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। और शेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, यानी कि जो उड़ते हुए पत्थर, जो फ्लाइंग रॉक्स है, वो ग्रेन से कंपेयर किया जा रहा है। वो सभी पत्थर्स को ग्रेन से कंपेयर कर रहे हैं। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, यानी कि जो रॉक है, जो पत्थर है, वो कंटिन्यूसली हिले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हिलते उन सभी लोगों को दिखलाई पड़ रहे हैं। इट फ्लंग अप मोमेंटली द स्केर्ड रिवर, यानी कि जो रिवर फाउंटेन है, रिवर फाउंटेन से भी कंटिन्यूसली निकल रही है लगातार में, और रिवर क्रिएटिव इमेजिनेशन का सिंबल यहाँ पर बन चुकी है। 5 miles मेंडरिंग विद द मेजी मोशंस, यानी कि जो रिवर्स होती है वो ट्विस्टिंग पाथ फॉलो करती है। ये एक उसकी तरह से इमेजिनेशन होती है जो कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में दिखलाती है। थ्रो वुड एंड डेल द स्केर्ड रिवर रैन, यानी कि जो रिवर है वो फॉरेस्ट और वैली से दोनों से फ्लो हो रही है, जो कि एक नेचर का मैजिकल और एक मिस्टीरियस फील करवाती है दोनों ही तरीके से। देन रीच द क्रेम्स मेजरलेस टू मैन, यानी कि रिवर फिर एक अननोन केव्स, एक अनजान गुफा के अंदर, अननोन केव्स के अंदर फिर से आ जाती है, जिसके अंदर डिसअपियर, यानी कि गायब होने लग जाती है। ये एक सबकॉन्शियस मिस्ट्री होती है जो कि सिंबलाइज कराता है। एंड सैंक इन ट्यूमेल्ट टू द लाइफलेस ओशंस, यानी कि जो रिवर है वो वॉयलेंट मोशंस के साथ साथ में रहकर भी डार्क ओशन में खो जाती है। ये एक डिस्ट्रक्शन और डेथ सिंबलाइज करती है दोनों ही तरीके से। एंड मिड दिस ट्यूमिट क्यूबला हर्ड फ्रॉम फार, यानी कि चाउस के बीच में क्यूबला खान डिस्टेंट साउंड्स को काफी तरीके से सुनाई देती है, अलग अलग तरीके से इसको आवाजें सुनाई देती है। एंड सेंट्रल वॉइसेस प्रोस्पिशियस वॉर, यानी कि जो एंसेंटर वॉर्स की वार्निंग दे रहे हैं, कि उनको बता रहे हैं कि हो सकता है ये कोई वॉर हो सकती है। ये पावर और एम्पायर की जो टेम्पररी नेचर है उसको भी दिखलाता है साथ साथ में। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर डोम की शेडो दिखलाई देती है उसके अंदर। ये एक तरह का इल्यूजन उसके मन में दिखाई पड़ रहा है, एक तरह से इल्यूजन वो पैदा कर देता है अपने दिमाग में ही। फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वाटर पर फ्लोट कर रही है एक तरीके से। रियलिटी और इल्यूजन इसमें यहाँ मिक्स हो जाते हैं। वेयर वॉज हर्ड द मिगल मेजर, यानी कि जो डिफरेंट साउंड होती है वो साथ साथ में मिक्स हो जाती है, टुगेदर मिक्स हो रही है। जो एटमॉस्फेयर है वो म्यूजिकल और ड्रीम लाइक बनता है। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, यानी कि फाउंटेन और केव्स दोनों ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेचर हार्मनी और चाउस दोनों प्रेजेंट करती है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, यानी कि प्लेजर जो डोम है, प्लेजर डोम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशन कहलाती है इस समय पर। अ सनी प्लेजर डोम विद केव ऑफ आइस, यानी कि सनलाइट और आइस केव्स दोनों ही एक तरह साथ में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ये एक तरह से ऑपोजिट कॉम्बिनेशन मान सकते हो आप इसका। अ डैमसेल विद द डम किलर, यानी कि अब जो पोइट का विजन है वो एक म्यूजिकल गर्ल देखता है, वो एक तरह से एक म्यूजिकल गर्ल देखता है। इन विजन वंस आई सो, यानी कि पोइट बताता है कि ये ड्रीम लाइक विजन था एक तरीके से उसके लिए। इट वॉज एन एम्बिशन मेड, ये जो गर्ल है वो एक्सोटिक ब्यूटी सिंबलाइज करती है। एंड ऑन हर ड्यूक्लीमर शी प्लेड, यानी कि जो म्यूजिक वहां प्ले हो रहा था उसकी इमेजिनेशन के अंदर, जो म्यूजिक इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन प्रेजेंट करता था क्यूबला खान के लिए। सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, यानी कि जो सॉन्ग है वो म्यूजिकल एटमोस्फेयर क्रिएट कर देता है वहां पर। कुड आई रिवाइव विद इन मी, यानी कि अब जो पोइट है, पोइट अपनी लॉस्ट इंस्पिरेशन वापस पाना चाहता है। जो उसकी इंस्पिरेशन लॉस्ट हो चुकी थी वो वापस उसको पाना चाहता है। हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग, यानी कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी दोनों को ही सिंबलाइज कर रहा है एक ही साथ में। टू सच अ डीप डिलाइट टुवर्ड विन मी, यानी कि जो पोइट है वो इंस्पिरेशन से एक्सट्रीम जॉय फील करता है। वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा जॉय फील करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड सॉन्ग लॉन्ग, जो म्यूजिक की इमेजिनेशन है, जो म्यूजिक की इमेजिनेशन पावर उसके लिए एक तरह से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बन जाती है म्यूजिक की इमेजिनेशन। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर,
यानी कि जो पोइट है वो इमेजिनेशन से इम्पॉसिबल प्लेस क्रिएट करना चाहता है। जो प्लेस कभी बन ही नहीं चाहते, वो उसको एक तरह से उस म्यूजिक से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही थी कि अब वो ऐसी चीज़ें बनाने के बारे में सोच रहा था जो कि वहाँ बनाना इम्पॉसिबल था। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, यानी कि जो पोइट है वो मैजिकल क्रिएशन वापस से रिक्रिएट कर लेता है। जो मैजिकल विजन होता है वो एक बार फिर से रिक्रिएट कर लेता है उसके अपने दिमाग के अंदर, अपने इमेजिनेशन के अंदर। एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देम देयर, यानी कि जो पोइट्री की जो इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना चाहता है, वो एक तरीके से पोइट्री को एक तरह से रियलिटी के अंदर लेके आना चाहता है। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, इंस्पायर्ड पोइट पावरफुल और डेंजरस दोनों ही दिखाई देता है। हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, यानी कि जो पोइट है वो सुपर नेचुरल फिगर जैसा लगता है। वेव्स अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, जो पीपल है वो पोइट को एक मैजिकल बीइंग की तरह क्रिएट करते हैं, कि लगता है कोई जादू का है या फिर कोई जादूगर है। एंड क्लोजर आइज विद अ होली ड्रीड, यानी कि जो पोइट है वो स्केर्ड फियर इंस्पायर करता है। जो पोइट है वो स्केर्ड फियर को इंस्पायर करता है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है फिलहाल अब। फॉर हर ऑन हनी ड्यू हैथ फीड, यानी कि जो पोइट है वो डिवाइन इंस्पिरेशन रिसीव कर चुका है। वो पूरी तरीके से इंसान भगवान पर, डिवाइन पर इंस्पायर हो चुके हैं उनके द्वारा। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, यानी कि जो पोइट है वो हेवनली इमेजिनेशन एक्सपीरियंस अब फिलहाल कर चुका है। क्यूबला खान एक इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मिस्ट्री और पोएटिक इंस्पिरेशन के बारे में है। यहाँ पोइट दिखाती है कि उसकी इमेजिनेशन के अंदर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, पावरफुल, मैजिकल और समथिंग डेंजरस भी हो सकती है किसी की इमेजिनेशन। सो गाइज, ये थी हमारी पोएम क्यूबला खान। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियोस अपलोड की जाती है स्टडी से मटेरियल।